हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्वाति राणा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे आदर्श आचार संहिता भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कई सारे लोग कहते हैं या आपने आसपास सुना होगा कि अब तो आचार संहिता लगने वाली है कि अब सारे सारे जितने भी सरकारी काम हैं वो सब रुक जाएंगे। या फिर आपने कई सारे लोगों मुझसे सुना हो कि अब चलो, अब जितने भी सरकारी काम है उनको जल्दी जल्दी निपटा लो, नहीं तो आचार संहिता लग जाएगी और हमारे काम सारे रुक जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और ये क्या रोल प्ले करता है। तो इस टॉपिक के अंदर जो कंटेंट्स हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा पहला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों या स्टेट के हों, तो वो सब उन सभी को जो इलेक्शन है उन सभी को जो मैनेज करने का काम होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। और सेकंड है हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आदर्श आचार संहिता। सो तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश कराया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जितने भी जो नागरिक रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी को ये अधिकार है कि वे अपने हिसाब से सरकार चुन सके। तो उनके इस अधिकार को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे, तो इसलिए ये जो बॉडी है इसको एस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो हमारी इंडिया है वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सकें। और जो ये कमीशन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको ये सब करने की जो पावर मिलती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से मिलती है। इस बॉडी में इंडिया में जितने भी जो इलेक्शन होते हैं वो सभी इस बॉडी के अंतर्गत आते हैं। ये जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शन हुए या फिर दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी इलेक्शन हैं वो सब यही बॉडी एडमिनिस्टर करती है। इलेक्शन कमीशन के 3 हेड होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जो रेस्ट ऑफ 2 है वो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर हम बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको 25 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया था और 25 जनवरी को एज अ नेशनल वोटर डे एज अ नेशनल वोटर डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर ईसीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, निर्वाचन सदन अशोका रोड, न्यू दिल्ली। और जैसा कि इसके हेड हैं, तो इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ऑफ इंडिया है वो है हमारे श्री राजीव कुमार एंड रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं श्री ज्ञानेश कुमार एंड डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो देखिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो आदर्श आचार संहिता है वो क्या है, ये सेट्स ऑफ गाइडलाइंस है। मतलब इसके द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा उन सभी पार्टीज के लिए और उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये फर्स्ट टाइम 1971 में इशूड हुआ था, जब 5th लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, और उस टाइम से ये टाइम टू टाइम रिवाइज्ड होता रहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा के जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी होता है तो उस टाइम से ये फोर्स में आ जाता है और ये तब तक रहता है जब तक कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस खत्म ना हो जाए। और इंडिया में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये 16 मार्च 2024 से लागू हो चुका है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें 7 सेक्शन होते हैं। मतलब इसमें 7 सेक्शंस के द्वारा जितनी भी जो इलेक्शन की प्रोसेस है या जितने भी इलेक्शन के प्रोसीजर है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये 7 जो सेक्शन है वो कौन कौन से हैं, वो है नंबर 1 जनरल कंडक्ट, सेकंड मीटिंग, थर्ड प्रोसेशन, फोर्थ पोलिंग डे, फिफ्थ पोलिंग बूथ, सिक्स्थ पार्टी इन पावर और 7th है हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टोज। तो पहला जो है वो है हमारा जनरल कंडक्ट। तो इस सेक्शन के अंदर उन सभी इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि ब्राइबिंग हो गया, मतलब किसी को घूस देना हो गया, या फिर कास्ट या क्रीड की या कास्ट या रिलीजियस के बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल से वोट मांगना हो गया, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे पब्लिक को डिस्टरबेंस हो, उन सारी एक्टिविटीज पर रोक लगाई जाती है। तो दूसरा है मीटिंग।
तो इस सेक्शन के अंदर उन सारी पार्टीज को ये इंडिकेट मतलब ये गाइडलाइंस दी जाती है कि अगर वो कहीं पे मीटिंग कंडक्ट करना चाहती हैं तो सबसे पहले तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोकल गवर्नमेंट को दे, और अगर वो कोई भी इक्विपमेंट यूज करना चाहते हैं जैसे कि लाउड स्पीकर, तो उनको मतलब उनको ऐसे यूज करे कि किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो। थर्ड है हमारा प्रोसेशन। तो देखिए अगर कोई भी पार्टी जो है अगर वो प्रोसेशन थर्ड है हमारा प्रोसेशन। तो देखिए अगर कोई भी पार्टी जो है अगर वो प्रोसेशन मतलब अगर कोई भी रैली वैली निकालना चाहती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ की पुलिस को दे, और साथ ही साथ जो उसकी जो प्रोसेशन का टाइम है और प्लेस है उसके बारे में पार्टी मतलब पुलिस को वहाँ की मतलब गवर्नमेंटल एजेंसीज को इन्फॉर्म करे, ताकि जो गवर्नमेंट वहाँ की जो पुलिस है वो जो वहाँ की जो उससे जो ट्रैफिक में जो हिंड्रेंस आता है उसको, और जो जनरल पब्लिक को अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसको वो मेंटेन कर सके। और साथ ही साथ प्रोसेशन के वक्त जो पार्टीज है उनको ये इंडिकेशन दिया जाता है कि वो इस बात का ध्यान दें कि वो कोई भी ऐसा आर्टिकल या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज ना करें जिससे कि दूसरे जो लोग हैं उनको या फिर दूसरी जो पार्टी है उनको उनको नुकसान पहुंचे। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी दूसरी पार्टी का पुतला जला देते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो प्रोसेशन के दौरान ना करें। फोर्थ आता है हमारा पोलिंग डे, मतलब वो दिन जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर ये वो सारी गाइडलाइन जारी की जाती हैं कि जो जितनी भी जो पार्टीज हैं वो जो गवर्नमेंट है उनके साथ क्या करे, कोऑपरेट करे, ताकि जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जा सके। और साथ ही साथ पोलिंग डे में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जितनी भी जो पार्टीज हैं या जो भी उनके सपोर्टर्स हैं वो मतलब जो पोलिंग बूथ है उसके बाहर किसी भी सैम्बल या प्रोपेगेंडा या कुछ भी लीकर मतलब कुछ भी लीकर प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज ना करें, और जो लोग हैं उनको अपनी अपनी तरफ आकर्षित करें। नेक्स्ट है हमारा पोलिंग बूथ। तो पोलिंग बूथ में भी इस बात का ध्यान दिया जाता है कि कोई भी ऐसा इंसान पोलिंग बूथ में एंटर ना करे जो इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंट ना किया गया हो, ताकि जो हमारा इलेक्शन हो वो अच्छे से कंडक्ट कराया जा सके। नेक्स्ट है जो है पार्टी इन पावर। तो ये सेक्शन जो पार्टी पावर में उससे डील करती है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत जो पार्टी पावर मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो किसी भी ऑफिशियल जो मशीनरी है उसका यूज अपने बेनिफिट के लिए नहीं करेगी, मतलब उसका जो ऑफिशियल वर्क है वो अलग रहेगा, और जो कंपेन मतलब जो जो भी वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जो भी कैंपेन करेगी वो अलग रहेगा, ठीक है। उसमें वो कोई भी गवर्नमेंटल मशीनरीज का यूज नहीं करेगी, और ना ही वो किसी भी ऐसी स्कीम को लॉन्च करेगी जिसको वो पूरा ना कर सके, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं करेगी जिसको जिसके द्वारा वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित या अपने तरफ बहका सके, ठीक। नेक्स्ट इज इलेक्शन मैनिफेस्टोज। तो ये जो सेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेम्ड किया गया था, और ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो रिलीज किए जाते हैं उनसे डील करता है। तो इसमें ये है कि जो जो भी मैनिफेस्टोज रिलीज किए जाते हैं उनमें कोई भी ऐसा प्रॉमिस या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज ना हो जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। देखिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये किसी भी कानून का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती हैं, ताकि जितना भी जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके, ताकि जो हमारी कंट्री है वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। तो देखिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये 16 मार्च 2024 को इफेक्ट में आया था, जब जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा की अनाउंसमेंट हुई थी। तो देखिए लोकसभा में टोटल जो सीट्स होती हैं वो होती है हमारी 545, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में जो इलेक्शन हो रहे हैं मतलब जो अभी जो प्रेजेंट में जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो खाली 543 सीट्स के लिए हो रहे हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।